ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। 18वां अध्याय का हम लोग शुरू किए हैं और आज 7वां श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन छोटा सा गाएंगे स्वामी जी के ऊपर। है बंगाली में भजन स्वामी चंडिकानंद जी, एक बहुत पुराने स्वामी हो चुके हैं रामकृष्ण ऑर्डर में, उनकी लिखा हुआ। स्वामी चंडिकानंद जी, स्वामी तपानंद जी, स्वामी प्रेमेशानंद जी, ऐसे कुछ स्वामी जी हो गए हैं तो बहुत भजन लिखे हैं। ओरिजिनली बंगाली में लिखे, उसको सब कुछ हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, विश्व मानव चिरवंद्य। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। प्रेम ढल ढल कांति सुविमल, प्रेम ढल ढल कांति सुविमल, अधिगत वेद वेदांत। त्याग तितीक्षा तपस्या उज्ज्वल, त्याग तितीक्षा तपस्या उज्ज्वल, चित्त निरमल शांत। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, छेदन जीव मोह बंध। कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, छेदन जीव मोह बंध। ब्रह्म परायण नमो नारायण, ब्रह्म परायण नमो नारायण। देहि देहि चरणारविंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, विश्व मानव चिरवंद्य। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद। अभी श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे, 6ठा तक कंप्लीट हुआ था। 6th में हम लोग पढ़े थे यातान्यपित कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। तो बोलते हैं कि ये कर्म को संगम त्यक्त्वा, संग छोड़कर और फल को त्याग कर, और ये कर्तव्य है, अपने को करना है, करणीय है, इति ये करना है, ये मेरा मत है, निश्चित मत है। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। 7वां नियतस्वतु संन्यासः कर्मण नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत अर्थात शास्त्र विहित कर्म का तो त्याग नहीं बन सकता, मोह के कारण किया हुआ उसका त्याग तामस कहा गया है। जो काम करना चाहिए
जो शास्त्र में निश्चित किया गया ये काम हमको करना है, ये कर्म का त्याग नहीं होता है। पहले भी बात कर चुके हैं, ये सो त्याग होता है नहीं, आपको करना पड़ेगा, कर्तव्य कर्म को करना पड़ेगा। और एक कुछ करणीय कर्म होता है ना, काम्य यो ऐसा तो होता है, नियत कर्म जो होते हैं, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं, ये मोह के कारण किया हुआ उसका त्याग तामस कहा गया है। कभी अज्ञान के कारण, मोह के कारण इसको कभी कभी लोग त्याग कर देते हैं। उसका कुछ हम लोग उदाहरण के साथ अभी प्रस्तुत बारे चर्चा करेंगे उसका। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी मतलब हमारा एक पेड़ हम लेते हैं, पेड़ को भगवान कृष्ण भागवत में उसको महर्षि ऋषि बोले हैं, महाभाग पश्यत एतन महाभागन, पेड़ वृक्ष, क्योंकि स्वामी वहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं वो ग्वाल बालों को बातें करते हुए उनसे साथ गाय चराने छोटे बच्चे सब हैं, तो बोलते हैं कि देखो ये पेड़ इतने महान हैं कि अपना सर्वस्व दे देते हैं समाज के लिए। पेड़ का प्रत्येक अंग जो है, उनका रूट है, उनका पत्ता है, उनका डालियाँ हैं, उसके फूल है, उसका फल है, उसका सब कुछ एवरीथिंग यूज्ड, किसी ना किसी तरह उसको व्यवहार करते हैं। तो बोलते हैं कि ये बहुत महान है और उनका काम है, ट्री का काम क्या है, नियत कर्म है, ऑब्लिगेटरी, उनको करना ही पड़ेगा। हम इट कैनॉट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता काम को कि नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा। क्या है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्रूसन, जो छोटा धीरे धीरे फल, पेड़ बड़ा होता है तो उसमें धीरे धीरे फूल लगेंगे, फूल फिर फल में परिवर्तित होंगे, वो फल भी समाज में काम आएगा। फूल भी तो आता है, कई सारे बहुत सारे फूल को हम लोग पूजा के लिए व्यवहार करते हैं, कुछ को हम लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के उनको खाते भी हैं, फूलों को भी। और उस फूल से जो फल होता है, फल तो सबके लिए काम के ही है। वो फल सब्जी का आकार ले सकता है, वो फल फिर फल का आकार ले सकता है, जो पके हुए के आम हुआ, अंगूर हुआ, केला हुआ, ये जो खाते हैं। और वो कच्चा अवस्था में भी उसको खा सकते हैं, केला को हुआ तो इसे खा सकते हैं। तो ये उसका काम है, फल का काम है, मैंने पेड़ का काम है, उसको ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी उसका है। और अगर जो फुल्ली मैच्योर्ड फ्रूट अगर है, वो है जो पेड़ क्या करता है, उसको बनाता है अपने शरीर में, अपना पेड़ में ही धारण करता है फूलों को और फल को, और ठीक समय आने पर उसने अब धीरे फल को दे देता है, गिर पड़ता है फल, माने अनायास में गिर पड़ता है, बिना कोई एफर्ट्स में जो फल गिरता है। कभी कभी तोड़ा जाता है आजकल, लेकिन तोड़ के फिर हम जान रहे हैं उसको वो टेस्ट नहीं आए, डेवलप नहीं हो पाएगा जो फल पका हुआ जो पेड़ से। लेकिन ठीक है, कमर्शियल मैटर है तो लोग इतना इंतज़ार भी कर नहीं सकते हैं, थोड़ा सा पहले, क्योंकि लंबे लंबे ट्रांसपोर्टेशन होता है देश के एक कोने से दूसरे कोने, इसलिए थोड़ा पहले तोड़ लेते हैं उसको, ये अलग बात है। लेकिन जब नेचुरली जो फल गिरता है या फूल गिरता है, उसका एक अलग आनंद है, वो करते हैं। लेकिन अगर और खुद ही फल आ जाता है ज़मीन पर, एफर्टलेसली उसका आता है वो, तो ये नेचुरल है। नेचुरल ये होता त्याग है, एबेंडनमेंट। एबेंडन का हम पहले पढ़े हैं, एबेंडन क्या होता है, किसी को परित्यक्त है, छोड़ दिया है उसको और यूज़ में नहीं है। उदाहरण मैंने बोला था, कोई मकान, पुराना मकान हो गया, कुछ हो गया, उसको हम छोड़ देते हैं। पुरानी गाड़ी एबेंडन्ड है और अब उसको यूज़ करना नहीं है हमको, तो लेकिन एक समय में उनको बहुत यूज़ किए हैं उस चीज़ को ना। तो ये नेचुरल एबेंडनमेंट क्या हो गया कि जो फल का गिरना, नेचुरली गिरना। लेकिन ऑन दी कंट्ररी देखें, अगर मान लीजिए किसी अज्ञ व्यक्ति ने, जानता नहीं है, वो अगर इमेच्योर स्टेज में, अपरिपक्व अवस्था में अगर वो फल को ले लेता है तो फिर फल किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, अचार बना सकते हैं कि आम को अगर तोड़ा, कच्चा आम को, लेकिन वो जो आम का जो फुलफिलमेंट जो है वो है पका आम के खाने में। कभी गिर पड़ता है, तूफान से, हवा से, पवन से गिर पड़ते हैं, उसको ला के बाज़ार में बेचते हैं, उसको में अचार वगैरह बनता है, चटनी बनाते हैं, आम की चटनी, ये दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट देन नेचुरल स्टेज में वो आम पका हुआ होना चाहिए। अभी कोई इमेच्योर फ्रूट अगर तोड़ देता है तो क्या होता है, उसका जो पर्पस है, फल का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता है।
तो इस चीज़ को हम ध्यान रखना चाहिए। तो हमको कभी भी कोई भी चीज़ अननेचुरल होना चाहिए, सब नेचुरल होना चाहिए, इग्नोर है तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है अगर पहले कर लिया तो। नित्य कर्म या जिसको कहते हैं नित्य न, पहले बात कर रहे हैं नित्य नैमित्तिक इसो कर्म की बात किए हैं। तो नित्य कर्म तो हर रोज़ अपने को करना है, वो ऐसे हमको प्रतिदिन उसको करने की आवश्यकता है उसको। वो क्योंकि उसको हमारे जो भी स्पिरिचुअल के लिए हो या स्पिरिचुअल नहीं भी हो, कुछ प्राप्ति करने के लिए आगे चल के उस कर्म के द्वारा तो हमको करते हैं, त्याग भी करते हैं उसके कारण, ताकि उसका फल हमको आगे चल के मिले। ये अगेन मतलब ये अगर नेचुरल हो तो। जैसे अच्छा, ये जो कर्म जो है नित्य कर्म कुछ होते हैं जनरल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए, साधारण व्यक्ति जो है समाज संसार में रहते हैं। स्पिरिचुअल अटेनमेंट उनकी आवश्यकता नहीं है, उनका मकसद लक्ष्य भी नहीं है कि आध्यात्मिक प्रगति करना। तो ऐसे साधारण लोगों के लिए क्या है, सुबह उठना, नित्य कर्म करना, फ्रेश होना, बाथरूम जाना, नहाना, टॉयलेट, वो सब विभिन्न वर्ग जो काम सब है, स्नान वगैरह करना, ये सारे क्या हो गया उसका, ये तो एक हमेशा हर व्यक्ति करता है, हर रोज़ करता है। तो ये उनके लिए क्या हो गया नेचुरल ड्यूटीज़, ये साधारण व्यक्ति के लिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल ड्यूटी के लिए ये एडवांस्ड लोगों के लिए होता है। वो एडवांस लोगों के लिए जो सेक्रेट ड्यूटीज़, पवित्र कर्म जो है, ये पावन कर्म सारे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए वो नहाना धोना ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसके अलावा ही डज सो मेनी थिंग्स, जैसे पूजा घर में जाना, जब ध्यान करना, प्रसाद लगाना, देन वो जब जो मेडिटेशन वगैरह जो करना, ध्यान वगैरह करने का है, देन दान वगैरह जो है, पहले से हम लोग दान, यज्ञ और तपस, ये तीन को लंबे समय से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं उसका। ये सारे ये क्या है उसके लिए, ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड जो आदमी जो है उसके लिए वो सब जरूरी है, उसको ये करना पड़ेगा। तो इसको एक पर्पस उसका है, ये पर्पस आध्यात्मिक पर्पस है, जो कि साधारण व्यक्ति में ये सब नहीं है। तो रिजिड तो प्रिंसिपल, ये अगर ये जो प्रिंसिपल है कि आध्यात्मिक कर्म को ठीक ठीक समय में हमको करना है, ये जब करते हैं हम लोग, दीक्षा मंत्र दीक्षा लेते हैं या कोई संस्थान में जाते हैं, उनका कुछ नियम कानून होते हैं, इतने समय में तो बैठना है। जैसे मेडिटेशन सपोज फॉर एग्जांपल ध्यान करने का है, तो अर्ली मॉर्निंग जब ध्यान, अर्ली मॉर्निंग में उठ के 2 संध्या त्रिसंध्या बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग में एक बार, हो सके तो दोपहर में एक बार, अगर अलाउ करता है हमारा टाइम शेड्यूल, या तो फिर शाम को फिर या रात को जब भी सुविधा मिले। तो ये 2 बार तो एटलीस्ट अपने को करना है। ये हमारा इंजंक्शन है हम लोगों को हमारे गुरु के द्वारा। मेडिटेशन कितना बजे करना है, कौन सा राइट टाइम है, विभिन्न स्थान में विभिन्न प्रकार टाइम रहते हैं कि जो पवित्र जो है बनारस में कुछ, पुरी में कुछ, कहीं और अलावा प्रयाग में कुछ, अलग अलग जगह में अलग अलग स्थान समय रहते हैं। इस समय में अगर हम ध्यान करेंगे या बैठेंगे तो काफ़ी उसका असर होता है, पॉजिटिव रिजल्ट उसका जरूर मिलता है। तो ये शरीर और मन को हम पूर्ण रूपेण उसी में लगाते हैं, किसमें, ये जो सेक्रेट ड्यूटी पे करते हैं, पवित्र काम करने के लिए हम लोग लगाते हैं। और उसमें जहाँ जो रिजिडिटली करें, ठीक ठीक स्ट्रिक्टली फॉलो करें, कहीं उसमें वो नहीं होना चाहिए, विघ्न नहीं होना चाहिए, व्यतिक्रम कुछ नहीं होना चाहिए, जो होता है डेली होना चाहिए। ये सातत्य उसमें रहता है, हर रोज़ करने का है। इसमें कितना भी तकलीफ क्यों न हो जाए। रामकृष्ण मिशन में शुरुआत के दिन में, अर्ली डेज में बेलूर मठ में स्वामी जी ने नियम बना दिया था, हर व्यक्ति स्कूल 3:30-4 बजे जो टाइम है उठ के उनको करना पड़ेगा जब ध्यान करना, कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए। और जो उठ नहीं पाएगा उस दिन नहीं करेगा तो उसको जाके भिक्षा मांग के ला के सबको खिलाना पड़ेगा। ये हो गया था। तो बड़े बड़े लोग, ठाकुर के डिसाइपल्स, किसी न किसी कारण से तबीयत खराब होने के कारण कुछ जब नहीं कर पाते थे। एक उदाहरण है स्वामी तुरानंद महाराज। तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा शरीर कुछ ठीक नहीं लगा, अस्वस्थ लग रहा है शरीर में। तो जो ठीक समय में जो शंख बजता है या जाना है, जाके बैठना मेडिटेशन में, मंगल आरती के बाद बैठना है, तो जिससे थोड़ा लेट हो जाता है
लेट हो गया, उठ नहीं पाए हैं, सडनली वो जर्क उठ पड़े और अपने आप को कहे देखो कितनी मैं वो असावधान हूँ, ठाकुर उठ चुके हैं, माँ उठ चुकी है, स्वामी जी उठ चुके हैं और मैं सो रहा हूँ करके इमीडिएटली ओनर भागे वहाँ फिर करने के लिए। ये जो शॉकिंग जो है उनको कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये चीज़ को, ये नहीं है। बहुत अगर इंडिस्पोज्ड है कोई वो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है जिस लाइन में है उसको कर्तव्य है कि उस ठीक ठीक समय में अपने काम को करना है। नहाना धोना तो चलता रहता है, वो तो जनरल सब लोग करते हैं, उसके लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेकिन अगर बोलते हैं कि इस चीज़ को अगर कोई अज्ञान व्यक्ति इज अबंडनिंग द ऑब्लिगेटरी ड्यूटी थ्रू इग्नोरेंस, ये क्या होता है, डिटेरियोरेशन, अपने लिए हानिकारक है वो, अज्ञान के कारण अगर नहीं किया तो इसको करना पड़ेगा उसको। जैसे बारंबार हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ, और अगर नहीं करा तो ये क्या हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा। बोलते हैं कि ठीक ठीक एक बार में नहीं करेंगे तो तामसिक। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि डिवोटीज का काम किया है भक्त लोगों के लिए, ठाकुर विशेष करके अपने वचनामृत की बातें सारे हैं। वचनामृत में बोलते हैं कि भक्तों को भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेना हमेशा चाहिए, उनके पाद पद्म में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कब तक, जब तक कि उनके मन पूर्ण रूप में ईश्वर में विलीन न हो जाए। आई मीन कंप्लीटली क्या कहते हैं, ईश्वरमय जब तो नहीं होता है तब तो उसको करना पड़ेगा, उनको नाम लेना पड़ेगा हैं। और बाकी वर्ल्ड ड्यूटीज तो करेगा, सांसारिक कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा जीवन धारण के लिए। जो प्योरली आश्रम में रहते कुछ है उनके लिए कोई सोशल एक्टिविटीज़ है नहीं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति जो है या जो सन्यासी जैसे रामकृष्ण संप्रदाय हुए और संप्रदाय हुए जहाँ कर्म बहुलता है उसमें खाली तो ध्यान तो नहीं, दिन भर तो ध्यान नहीं करेगा कोई, तो उसको जब ध्यान भी करना पड़ेगा। स्टडी, स्वाध्याय, साधना, सेवा, सत्य, संयम, ये जो पंच सकार है और भी उसके अलावा भी है, ये सारे काम उनको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। पढ़ना, कुछ सेवा करना और साधना करना, ये सब जरूरी है। ये तो जब तक उसका मन सच्चिदानंद में, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाए ना हो जाए, इसका मतलब सच्चिदानंद मतलब हमारा आत्मा का स्वरूप है, हम लोग सब वही स्वरूप है, सत्य और चित्त और आनंद। हम उसको केवल एहसास नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। हम ऑलरेडी सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आनंद में हम पैदा हुए हैं, आनंद में जी रहे हैं, आनंद में विलीन हो जाएंगे अंत में। तो आनंदमय है, लेकिन किसी ना किसी कारण से ये स्टंट अंदर रह जाता है, हम उसको ठीक ठीक अनुभव नहीं कर पाते हैं। या उसका प्रकटीकरण जो होना चाहिए अंदर, जो समझना चाहिए हाँ मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरे दुख है, दुख कैसा मुझे, मेरा स्वरूप ही आनंद है। तो ये जो भावना तब तक जब तक ऐसा नहीं होता है तो ठाकुर कहते हैं डिवोटीज को नाम वगैरह करना चाहिए और साथ साथ ड्यूटीज भी करना चाहिए अगर संसार में है तो। ऐसा बहुत लोग हैं ठाकुर के डिवोटीज, किसी भी कोई भी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं उनके मन में रहता है कि मुझे संसार का काम तो करना है केवल पेट पालने के लिए। वो है माने दोनों तरफ से। एक व्यक्ति को बर्ट्रैंड रसल का भी है, स्वामी रंगनाथानंद जी इसके ऊपर बोले हैं कि दो टाइप की एफिशिएंसी इंसान में होना चाहिए, जो स्पिरिचुअल, रियल स्पिरिचुअल पीपल। एक है एक्सटर्नल फिलांथ्रोपिक एफिशिएंसी, एक इंटरनल स्पिरिचुअल एफिशिएंसी। क्या है? तो आध्यात्मिक व्यक्ति एक्सटर्नली, बाह्य रूप में शरीर हमारा जो है लगा रहेगा कहाँ? एक्सटर्नल फिलांथ्रोपिक, दान, ध्यान, कर्म, सेवा, ये जो कर्म है लगातार कंस्टेंटली विल डू दैट। नौकरी चालू है, बिजनेस चालू है, साथ साथ ये सब भी चालू है, जरूरी है। तो ये एक्सटर्नली। पर इंटरनली स्पिरिचुअल एफिशिएंसी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता, मैंने अंदर ग्रोथ होना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ, एम आई ग्रोइंग? दिस क्वेश्चन वी मस्ट आस्क रेगुलरली, एम आई ग्रोइंग स्पिरिचुअली? क्या मेरी आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है? ये प्रश्न हम अपने आप को हमेशा मैंने पूछना चाहिए। तो ठाकुर ये बोलते हैं कि जब तक वो भावना नहीं आ जाती है तब तक हमारा कर्म हमको अनवरत करते रहना चाहिए। दैट टू इन ए डिटाच्ड स्पिरिट,
अनासक्ति का भाव से और फल का आकांक्षा न करते हुए ये सब भावनाएं मन में रहना चाहिए। तो ये हमारा था वर्ष नंबर 7। नियतस्य तु संन्यासः कर्मण नोपपद्यते। संन्यास है, संन्यास भी ऐसा है कि अगर संन्यास भी नेचुरल होना चाहिए ना, यानी उसमें आगे आएंगे। देन 8वां, दुखम इत्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृतराजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वो दुख ही है। इस प्रकार समझकर यदि कोई शारीरिक कष्ट के भय से कर्मों को त्याग दे तो वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को नहीं पाएगा। एक चीज़ बोला नहीं मैंने कि संन्यास भी जिसको बातें कर रहे हैं, जैसे हम फल को नहीं तोड़ सकते हैं, फोर्सफुली कोई काम को नहीं कर सकते, उसका फल नहीं मिलता है। संन्यास का भी ठीक ऐसा ही है। संन्यास एक नेचुरल है। धीरे 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 मन ईश्वर की तरफ जाता है, संसार से थोड़ा थोड़ा वैराग्य होता जाता है, तो धीरे 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 एंड स्टेज कम्स व्हेन इट इज़ फुल। ठाकुर मंद वैराग्य, मध्य वैराग्य, तीव्र वैराग्य की बात करते हैं। मंद वैराग्य ठीक नहीं है, मरकट वैराग्य उसको कहते हैं। होगा होगा बनत बनत बनी जाई, हरि से लगे रहो रे भाई। ठाकुर बोलते थे ये बड़ा गलत आइडिया है। बनत बनत बनेगा तो आदमी लेजी हो जाएगा। नहीं, आई मस्ट गेट इट डन। स्वामी बोलते थे मंत्रम व साधयामी शरीरम व पातयामी। ये विवेकानंद के है। या तो शरीर त्याग दूंगा, मैं मंत्र को साधना करूंगा, फल मुझे मिलेगा पॉजिटिव, या तो फिर शरीर को त्याग कर दूंगा, पातयामी, खत्म, फिनिश माय बॉडी। किसके लिए शरीर है? पर इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कितने लोग होता है कि अगर नहीं मिला, ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, मेरा बच के रह के करना क्या है, ये जो भावना जैसे रामकृष्ण ने गदाधर चट्टोपाध्याय ने किया था काली के पुजारी होने के बाद कि ये शरीर अगर माँ की जो पूजा कर रहा हूँ, माँ का अगर दर्शन नहीं हुआ तो फिर किस काम का ये शरीर? तो ये शरीर को नाश कर देना चाहिए। और फिर माँ का दर्शन उनको हुआ। तो पर ये ठाकुर की साधना अदृष्टपूर्व, अश्रुतपूर्व ना कभी सुना गया है, ना कभी देखा गया है। प्रचंड साधना, थोड़ा सा एक छोटा सा अंश भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ऐसी साधना ठाकुर ने की थी। तो संन्यास जो है इसको ज़बरदस्ती नहीं करा जा सकता है कि कभी भी मैं जब इच्छा तब सब ले लूँगा, कष्ट पाकर संसार में तकलीफ पाकर मैं कर लूँ, ये नहीं चलता। यस 8वां, दुखम इत्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। जो कुछ कर्म है वो दुखी है। इस प्रकार समझकर जो यदि शारीरिक कष्ट के भय से त्याग दें, क्या कर्म है मत तो दुखदायक है बोलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कर्म यद्यपि मनुष्य को कर्म योग अगर ठीक से करेगा वो आध्यात्मिक प्रगति में उसमें होनी ही है प्रगति। कोई भी स्वामी जी बोलते थे आइदर बाई वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसफी, बाई वन और मोर और ऑल ऑफ दिस एंड बी फ्री, मुक्त हो जाओ। ये कोई भी उपाय से, कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग और भक्ति योग, इसमें से कोई भी, तो ये कर्म की बात है। तो कर्म दुख है इति एव, यही सोचकर, और काय क्लेश भया त्यजेत, शरीर को जो शारीरिक कष्ट भी हो रहा है और भय से कर्मों को त्याग दें। सकृत्व राजस, ये राजस त्याग होता है, ये ठीक नहीं है। उसको त्याग का फल उसको नहीं मिलने वाला है। अगर त्याग दें तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को कर्म कभी नहीं पाएगा। यद्यपि हम पढ़े हैं हर कर्म का फल मिलता है, सिर्फ हमको फल की आकांक्षा को त्यागना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है तो फल को छोड़ना, फल की आकांक्षा छोड़ना, क्योंकि फल की आकांक्षा अगर मन में रही तो अगले जन्म फिर होना है। उस फल को प्राप्त करने के लिए होगा, कितना भी छोटा सा हो ना। ठाकुर बोलते हैं अगर एक छोटा संदेश खाने की, माना संदेश में देखिए मिष्टी है, मिठाई है बंगाल में, संदेश या रसगुल्ला या कुछ मैं खाऊंगा,
अगर सोच लिया कभी अंत समय में या कभी भी वो अतृप्त रह गया, अगर उसके रह गई इच्छा, तो फिर उसको फिर आना पड़ेगा। और कितने भी अच्छे कर्म करता है, अगर वो फल को आकांक्षा को नहीं त्यागता है तो वो फल उसको मिलना ही है। अगर इंस्ट्रूमेंट की हिसाब से एक उपकरण में भगवान का हूँ इस भावना से अगर किया होगा तब तो ईश्वर उसका देख लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, वो सारे फल ईश्वर को चला जाएगा। ही सब कुछ छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर, प्रभु तुम्हारी इच्छा से सब हो रहा है, जैसे तुम कराते हो वैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे बोला कहती हो वैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये सब आप ही के सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोल देते हैं। बड़ा ही ऐसी बोलना है उसको, ये तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या, ऐसा क्या लगा, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये बोल देते हैं। प्रार्थना के बाद उनको बोलो कि लाओ ना, एक 100 रुपया दो ना, थोड़ा एक हम एक करने जा रहे हैं, काम करने ईश्वर का हम कहीं चैरिटी का काम कर रहे हैं या किसी गरीब बस्ती में जाके बांटेंगे कुछ। नहीं तुम जानते हो मेरा कितना तकलीफ प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, कितने बहाने मारते, कितने बहाने। और अभी भी वो बोलता है आदमी जिसे मांगा था, अरे तो अभी तो बोल रहे थे जी तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, सब कुछ है तेरा, तो कहाँ, अरे तो कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। ये सब बात है, ये बात तो ठीक नहीं है, ईमानदारी से करना चाहिए। इफ यू रियली ट्राइंग टू अबैंडन रिनाउंस, त्याग करने, तो उसको ठीक त्याग को करना पड़ेगा। तो ये 8वां में है, ये अर्थली एग्जिस्टेंस जो है ना, ये ड्यूटी से या कर्म का जो प्रॉब्लम होता है इससे मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म है आध्यात्म इवन सामाजिक जीवन, सांसारिक जीवन में कष्ट तो बहुत है। कोई व्यक्ति कभी हमेशा सुख में नहीं रहता है, पर आता है दुख, आता है कट जाता है, सुख आता है कट जाता है। बहुत बड़े एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो चुके हैं। कितने लोग बोलते हैं ना, स्वामी शिवानंद जी के बाद में कह रहा हूँ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी दिव्य जीवन संघ वो ऋषिकेश में है, वैसा बोलते थे। हमारा रामकृष्ण मिशन स्वामी जी वैसे हैं कि ये क्या कि बोलेगा महाराज बड़े कष्ट में हो, चिंता मत करो, हंस के वो दैट विल आल्सो पास ऑफ, वो चला जाएगा। फिर कभी जाके बड़ा उत्फुल्लित हो के आनंदित हो कि बहुत कुछ अच्छा काम हो गया है महाराज, आज बहुत आनंद है, ये काम मेरा हो गया, तो धीरे से बोलेंगे वो भी चला जाएगा। दैट मीन्स ये चक्रवत परिवर्तन थे, सुखानी च दुखानी च, दुख और सुख ये जैसे चक्र चलता है, और चक्र ये चलता है, ये सुख है, अब थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा, नीचे अब दुख है, उसी के साथ साथ ऊपर चला जाएगा। सो लाइक दिस, लाइक ए व्हील, इट विल गो ऑन गो ऑन गो ऑन, देयर इज व्हाट टू से साइकिल्स होते हैं जीवन में। एक जैसे बिजनेस में होता है ना, 20, 25, 30 साल में एक बार एक डिप्रेशन भी आता है। 1930s में डिप्रेशन आया था, उसके बाद भी कभी डिप्रेशन आया है, माने इकोनॉमिक सब चीज़ जो एक्टिविटी सब डाउन ख़त्म। तो लेकिन फिर धीरे धीरे फिर बढ़ता है वो, तो दिस हैपन्स, ऐसा होता है। अरे आप तो, मैं एक उदाहरण आपको दूँ, स्वामी ब्रह्मानंद जी तो जो प्रेसिडेंट थे, बहुत हाईली स्पिरिचुअल है, तो बिल्कुल लाइक ए स्पिरिचुअल पावर, डायनामो है, स्पिरिचुअल डायनामो स्वामी जी बोलते थे। गिरीश चंद्र घोष तो अब ठाकुर जा चुके हैं, गिरीश चंद्र घोष ठाकुर के इतना डिवोटी थे, 100% ठाकुर बोलते थे ये 5 सिक्का 5 आने का है, इतना विश्वास उनको, 150 पौने 200 से ऊपर है। ऐसा व्यक्ति एक समय में डिप्रेशन में आए और कुछ भी सब कुछ छोड़ दिया, ठाकुर को भी छोड़ दिया, कुछ करना ही नहीं है, एकदम हमेशा डिप्रेस्ड, हमेशा एक ग्लूमी स्टेट में रहने लगे। तो ब्रह्मानंद जी आए, तो ब्रह्मानंद जी आके उनको बोले कि जैसे क्या कर रही है, बोले कि मैं क्या करूँ रखा, बोले कि आता है, ऐसा स्टेजेस में आता है जीवन में, बहुत हमेशा इंसान अच्छे स्टेज में नहीं रहता है, इलेटेड स्टेट बिल्कुल हमेशा उत्फुल्लित रहना, बिल्कुल आनंद में है, आध्यात्मिक होता ही नहीं है, कभी कभार उसका नीचे भी आता है, मन नीचे आता है, मन तो इंसान का मन है ना, ऐसा जो समझाया उनको, इतना सुंदर समझा दिया, रखा है आप गिरीश चंद्र घोष एकदम खुश मस्त हो गए।
एकदम उनका समाप्त हो गया। और ठीक है राखाल, आज तो मैंने बहुत अच्छी बात बताई, मैं ठाकुर को भी नहीं समझ पा रहा था मैं अभी इतने कुछ दिनों में। तो ऐसा ये आता है डिप्रेशन जो है ये स्टेज आता है। तो कोई भी दुख में नहीं रहेगा, कोई सुख भी नहीं रहेगा, सुख दुख हमारे जीवन में चलता रहता है और हमको उसमें समस्थिति रहकर रखना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में ना 2nd चैप्टर में बोलते हैं स्थितप्रज्ञ लक्षण में 56वां 57वां श्लोक में 56 श्लोक में, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थितधिर मुनिरुच्यते। क्या होगा? दुखेषु अनुद्विग्न मना, उद्विग्न नहीं होना, एजिटेशन नहीं होना चाहिए। कि अंदर एक कुछ घुटन सा महसूस हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दुखेषु एक दुख में नहीं, अनेक सारे दुख भी पड़ के, दुख का अंबार भी अगर हमारे सामने है उसमें भी हमको दुखेषु अनुद्विग्न, उद्विग्न नहीं होना, एजिटेशन नहीं, उत्तेजित नहीं होना हमको। और सुखेषु विगत स्पृहा, खूब सुख है लेकिन उसमें भी उत्फुल्लित नहीं होना, स्पृहा नहीं रहना चाहिए। लगातार कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचते हैं, जो नहीं रहने वाला है उसके अगर बारंबार अगर सोचेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको? आगे चल के जो असलियत तो आ ही जाएगा। तो बोलते हैं इसलिए तो दुख में अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय और क्रोध। राग जो है, राग द्वेष कहते हैं ना, अटैचमेंट, द्वेष उसमें एक दूर जाने की जो प्रवृत्ति जो है, राग मतलब एकदम आकर्षण, और द्वेष में विकर्षण हो जाता है, अलग अलग हो जाती, कुछ नहीं, छोड़ दिया तुमको। राग वीत राग भय और क्रोध, राग भय और क्रोध ये तीनों को छोड़ देने का है। तो इसको जो कर दे, वीत राग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते, ऐसा व्यक्ति को मुनि कहा जाता है जो छोड़ के रह पाएगा। तो ऐसा है। तो इसे बोलता है कि ये अपना कभी बॉडीली शारीरिक ट्रबल समस्या, सामाजिक समस्या से हम अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं, और बिना कष्ट लिए जो काम होता भी नहीं है कभी भी। महान कार्य, कोई बड़े बड़े कार्य होता है, देयर इज सम एलिमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन दैट, ट्रबल है। जब तक एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा ना, कि एक ये संघर्ष नहीं आएगा, जीवन संघर्ष में होना चाहिए। स्वामी बोलते हैं संघर्ष, जब एवरीथिंग वॉज डार्क तब मैं बोलता था संघर्ष, स्ट्रगल। और अभी जब कुछ आलोक की रश्मि, आलोक आने लगा है, तब भी मैं कहता हूँ संघर्ष। विदाउट ट्रबल, विदाउट ये खूब कष्ट न जब तक नहीं होगा तब तक कुछ काम होना नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम नहीं हुआ करते हैं। एनीवे, तो आज मैं यही 8वां श्लोक के शुरुआत में ही फिर उदाहरण के साथ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अगले रविवार को। तब तक मैं वाणी को विराम दूँ। हरि ओम तत् ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।